हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल अपडेट्स। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारे देश में असाधारण राष्ट्र सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। शुरुआत में यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन अब इसे किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को उसके अभूतपूर्व योगदान और उपलब्धियों के लिए दिया जा सकता है। भारत रत्न कोई पदवी नहीं बल्कि सिर्फ एक सम्मान है। कोई भी व्यक्ति इसे अपने नाम के साथ पदवी के तौर पर नहीं लगा सकता है। यह सम्मान भारत के किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है, चाहे वह किसी भी जाति, व्यवसाय, पद और लिंग से संबंधित हो। आइए देश के इस सर्वोच्च सम्मान के बारे में थोड़ा और जानें। भारत रत्न की स्थापना का उद्देश्य उन सभी लोगों को सम्मानित करना था जिन्होंने निस्वार्थ भाव से हर एक चुनौती को पार करते हुए इस देश के विकास में अपना योगदान दिया। हर साल केवल 3 व्यक्ति को ही इस सम्मान से नवाजा जा सकता है। हालांकि यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हर साल यह सम्मान दिया जाए। शुरुआत में मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न से नवाजे जाने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में इस प्रावधान को भी शामिल किया गया। भारत रत्न जिन लोगों को मिलना चाहिए उनके नामों का सुझाव प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को भेजा जाता है, लेकिन किसे भारत रत्न देना है और किसे नहीं, इसका फैसला केवल राष्ट्रपति ही करते हैं। हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान के साथ कोई भी धनराशि नहीं दी जाती। इसमें बदलाव की बात की जाए तो भारत रत्न पद के डिजाइनिंग में भी पहले से कई बदलाव किए गए हैं। शुरुआती दौर में यह 35 मिलीमीटर का गोलाकार स्वर्ण पद हुआ करता था, जिस पर सामने की तरफ सूर्य चिन्ह बना हुआ होता था, ऊपर भारत रत्न लिखा होता था और नीचे एक पुष्पहार बना होता था। पदक के पीछे हिस्से पर राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा जाता था। समय के साथ भारत रत्न का रंग रूप भी बदल गया। पश्चिम बंगाल के अलीपुर में बनाया जाने वाला यह पदक अब पीपल के पत्ते के आकार में बनता है। यह तांबे का होता है और इस पर प्लेटिनियम का सूर्य चिन्ह बना होता है। इसके नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा जाता है। इसे सफेद फीते के साथ गले में पहनाया जाता है। भारत रत्न की स्थापना वर्ष में यह सम्मान सबसे पहले राजनीतिज्ञ श्री राजागोपालाचारी सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, जो बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, और वैज्ञानिक CV रमन को दिया गया था। साल 2018 तक 45 लोगों को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। इन 45 में से 12 लोगों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला। दिलचस्प बात यह है कि भारत रत्न न सिर्फ भारतीय नागरिकों को बल्कि 2 बार विदेशी नागरिकों को भी दिया गया। पाकिस्तान नागरिक अब्दुल गफ्फार खान और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी भारत सरकार ने इस सम्मान से नवाजा। गफ्फार खान को यह सम्मान स्वतंत्रता के लिए उनके बलिदान और योगदान के लिए मिला। वहीं मंडेला को उनके असाधारण मानवीय कार्यों से प्रभावित होकर भारत रत्न दिया गया। खेल जगत में क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया है। सचिन भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी और अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। भारत रत्न को लेकर देश में कई बार विवाद होते रहे हैं। बहुत बार बीच में इस सम्मान को स्थगित भी किया गया है। जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक और अगस्त 1992 से दिसंबर 1995 तक भारत रत्न पर रोक लगाई गई थी। साल 1977 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सभी व्यक्तिगत सम्मानों पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन भारत की अगली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जनवरी 1980 को यह प्रतिबंध हटा दिया। देश के सर्वोच्च सम्मान माने जाने वाले भारत रत्न और विवादों का सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। साल 1992 में भारत रत्न के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर इसकी वैधता पर सवाल उठाए गए। यह याचिकाएं केरल और मध्य प्रदेश में की गई थी। इन याचिकाओं पर कार्रवाई के दौरान 3 साल तक किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिसंबर 1995 में इसे फिर से शुरू किया गया। चाहे कैसा भी इतिहास रहा हो, इस सम्मान का एक बात तो तय है कि देश का हर भारत रत्न देश का गौरव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।